हाँ, तो कैसे है मेरे दिल के धड़कन 2025 में टॉपर बनने के लिए एवं अच्छा नंबर लाने के लिए आज से ही आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको बिहार टॉपर दिलवाने में बहुत ही मदद करेगा। तो हर एक प्रश्न को आप दिमाग में घुसाइएगा, ठीक है। तो चलिए, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है? और एक मिनट, आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आसानी से जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9334517119। इस पर आप लोग हाई मैसेज करके बोलेंगे कि सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से आपके पास एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और फ्री पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे बाबू, ठीक है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है? तो जो अम्ल है वह नीला को लाल कर देता है, ठीक है। कौन सा पदार्थ नीला को लाल कर दे? वह अम्ल होता है, ठीक है, वह अम्ल होता है। और जो लाल को नीला कर दे, जो उल्टा पूछ रहे हैं कि लाल को जो नीला करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बाबू क्षार बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्षार बोलेंगे। दिमाग में हर एक प्रश्न को घुसाइएगा, ठीक है। कौन सा पदार्थ, देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो गए तो 2 नंबर आपका चला जाएगा। कौन सा पदार्थ नीला को लाल कर दे? नीला को जो लाल कर दे उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं, और जो लाल को नीला कर दे उसे हम लोग बाबू क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट है। द्विखंडन किस में होता है? देखिए, द्विखंडन किस में होता है, कितना मस्त क्वेश्चन पूछ दिया। द्विखंडन किस में होता है, ये भी क्वेश्चन 4 से 5 बार आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और संभावित है कि 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था और 2025 में भी पूछा जाएगा। तो द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है, ठीक है। द्विखंडन किस में होता है बाबू? तो अमीबा में होता है, ठीक है। द्विखंडन अमीबा में होता है। हर एक प्रश्न को आपके दिमाग में घुसाने की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप दिमाग में सोच लीजिए कि द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। एक एक क्वेश्चन आपको याद हो गया, ठीक है। ऐसे तो हम 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में जो अंडाशय होती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की जो संख्या होती है वह कितने होती है मेरे दिल के धड़कन? तो वह 2 गो होती है। कितना होती है? 2 गो होती है। आपको याद करना है, जो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है वह कितना होती है? 2। तो आपको याद करना है, ठीक है ना। आपको ये सब में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइंस का बाबू आपको बादशाह बना देंगे, ठीक है। चलिए, शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी आप लोग बताएंगे? तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है बाबू वह तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, मेरे पास सभी सबके जैसा डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम भी ले पाएंगे डिजिटल बोर्ड, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर एक प्रश्न को दिमाग में घुसाने की मेरी गारंटी है बाबू, ठीक है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका है। ये ऑप्शन आप लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो मानव मादा का गर्भकाल का समय होता है वह कितना होता है? तो मानव मादा का जो गर्भकाल का समय होता है वह कितना होता है? तो मतलब जो बच्चा लोग जन्म लेता है वह कितना महीना पर जन्म लेता है? तो कितना पर लेता है बाबू? तो 9 माह पर लेता है, ठीक है। 9 माह मतलब 9 महीना पर लेता है, ठीक है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये गांव देहात आपके घर अलग बलग ये सब तो होते रहता है, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मानव मादा का गर्भकाल कितना महीना का होता है? तो 9 महीना का होता है, मतलब 270 दिन। दिन में पूछे तो 270 दिन, ऐसे दिन में पूछता नहीं है। ये क्वेश्चन अभी 2 बार सिर्फ मात्र पूछा गया है, ये संभावित नहीं है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? शुक्राणु का जो रंग होता है वह अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो अपरिपक्व अवस्था में यह इसका रंग जो होता है वो कलर जो होता है वह व्हाइट होता है, मतलब श्वेत होता है, ठीक है। श्वेत होता है। शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? श्वेत होता है। हर एक प्रश्न को आपके दिमाग में घुसाने की मेरी गारंटी है मेरे दिल के धड़कन, ठीक है। आप लोग से बस यही आग्रह है कि आप क्लास को पूरा करिए, ठीक है। तभी इसमें से हम मतलब मान लीजिए कि हम आपको 20 क्वेश्चन बताएं तो कम से कम आपको 15 क्वेश्चन तो आराम से याद हो जाएगा। यह मेरी गारंटी है, ठीक है। शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? श्वेत होता है। चलिए, ये तो क्वेश्चन आपको याद हो गया कि कैसा होता है, तो श्वेत होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से किसे काटा जा सकता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे।
किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो हम दो तीन धातु है जिसको हम लोग मतलब चाकू से काट सकते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। हम यहाँ पर संकेत लिख देते हैं, सॉरी संकेत लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा पोटेशियम का संकेत के होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग याद रखेंगे। पहला सोडियम हो गया, दूसरा पोटेशियम हो गया, तीसरा हीलियम हो गया, मतलब He हो गया, ठीक है। पहला सोडियम हो गया, दूसरा पोटेशियम हो गया, तीसरा हीलियम हो गया। ये तीनों को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तीनों जो ऑप्शन में दिया रहे उसको आप टिक लगा दीजिए। कहने का मतलब इसमें सोडियम दिया है तो इसमें टिक लग जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ज्यादातर सोडियम ही देता है, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नेटाइट जो अयस्क है वह किस धातु का अयस्क है? तो देखिए अधिकतर बच्चे इसमें जो यह क्वेश्चन 2024 में भी हम यह क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अधिकतर स्टूडेंट Mg का बता रहे थे, मतलब मैग्नीशियम का बता रहे थे। नहीं बाबू, मैग्नीशियम का नहीं होगा, यह किसका होगा? तो लोहे, ये जो मैग्नेटाइट है वह लोहा का अयस्क है, मतलब Fe का अयस्क है। लोहा तो लिखा नहीं, उसका संकेत दिया है Fe, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मैग्नेटाइट हुआ किसका अयस्क है? तो लोहा का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब आप लोग पढ़े होंगे ना। तो ये सब किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का अयस्क है, ठीक है ना। चलिए, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? और डेली क्लास करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और हम लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता, मतलब हवा में नहीं मिलता है, ठीक है। तो तांबा है तो जो हवा से सहयोग कर लेता है, जिंक है से हवा से सहयोग कर लेता है, लोहा है से कर लेता है, लेकिन जो सोना है बाबू वह हवा से सहयोग नहीं करता है। जो सोना है वह हवा से सहयोग नहीं करता है। और सोना का संकेत क्या होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कम से कम मेरे दिल के धड़कन को सोना का संकेत पता है कि नहीं, ठीक है। सोना का संकेत आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है मेरे दिल के धड़कन? तो जो धातुओं की, जब धातु और अधातु आप लोग पढ़े होंगे एवं उसमें अंतर लिखे होंगे, तो ये सब तो आप लोग जानते होंगे कि जो धातुओं की प्रकृति होती है वह पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक होती है, ठीक है। विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, और जो अधातुओं की प्रकृति होती है वह विद्युत ऋणात्मक होती है। उल्टा हो जाता है, ये तो आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसका लेप चढ़ाते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसका लेप चढ़ाते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम किसका लेप चढ़ाते हैं बाबू? तो हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं, जिंक का। किसका चढ़ाते हैं? जिंक का, जिसका संकेत Zn होता है, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 30 होता है, ठीक है। 30 शायद, हाँ 30 ही होता है, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका लेप चढ़ाते हैं? तो जिंक का चढ़ाते हैं, क्योंकि उस पर जंग न लगे, ठीक है। चलिए, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद जो होता है बाबू वह कैसा होता है? तो क्षार का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। कैसा होता है बाबू? कड़वा होता है। ये इसमें आप सबको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो क्षार का स्वाद होता है वह कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है, कड़वा होता है। क्षार का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? कड़वा होता है। और अम्ल का जो पूछ देगा तो वह खट्टा होता है, ठीक है। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दिल के धड़कन, तब तक के लिए बाय, आपसे अलविदा लेता है। और अगला क्लास आप लोग करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे हम रोजाना आपको हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों, मेरे दिल के धड़कन।